हेलो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट यूनिट 2। अभी यूनिट 1 हो गया। आपको मैं जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल थे उनके भी वीडियोस भेजूंगी। अभी भेजे नहीं है लेकिन भेजूंगी। यूनिट 2 लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। पीडीई का जनरल फॉर्म ऐसे ही था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी लीनियर। इसी को लीनियर कब बोलेंगे, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी देखी थी कि इफ़ पी और क्यू अपीयर्स टू फर्स्ट डिग्री, इफ़ पी और क्यू फर्स्ट डिग्री में होते हैं तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पीडीई। ठीक है। उसके बाद में if f is a function of x and if z is a function of x and y then the standard form of linear PDE of the first order। अगर z हमारे पास z अगर x और y का फंक्शन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ PDE क्या होता है, PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। दैट इज़ उसे ही कैसे लिखेंगे, P ZX प्लस क्यू जेड वाई इज इक्वल्स टू 0। जब z x और y का फंक्शन होता है तब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीडीई पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर और स्मॉल p इज इक्वल्स टू जेड एक्स प्लस क्यू जेड वाई इज इक्वल्स टू आर। पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। उसके बाद में दिया है सेकेंड पॉइंट, इफ़ u इज़ अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर u फंक्शन है किसका, x, y और z का, देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन पीडीई फर्स्ट ऑर्डर का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा P1 ux प्लस P2 uy प्लस P3 uz इज इक्वल्स टू r, वेयर P1 ये P1 P2 P3 क्या रहेंगे और r रहेंगे फंक्शंस ऑफ x y z के फंक्शन रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि जो पीडीई रहेगा उसकी डिग्री 1 रहती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पीडीई ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद में हमें दिया है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। हमारे पास इस टाइप का पीडीई है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है उसकी मेथड दी है। तो मेथड में यहाँ पे 4 स्टेप दिए हैं। तो सबसे पहली स्टेप 1 में क्या करना है, राइट द गिवन पीडीई इन द फॉर्म। जो भी इक्वेशन हमें दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। यही है लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म में जो जैसे भी इक्वेशन दिया है हमें इस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म। फिर ये इस फॉर्म में लिखना है dx अपॉन पी प्लस इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। ये है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले इसमें इक्वेशन लिखना है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर इस फॉर्म में, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे, इंटीग्रल कर्व, जैसे C1 और C2 में C1 क्या होगी, U1 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू C1 और U2 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू C2। और फोर्थ स्टेप है राइट द जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद में क्या है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है, एफ ऑफ, फिर बॉक्स ब्रैकेट उसमें C1 और C2 ये वाले हम डाल देंगे इज इक्वल्स टू 0। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं C1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ C2, जैसे हमें C1 और C2 मिलेंगे तो ऐसे। नहीं तो C2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ C1 वेयर एफ इज़ क्या है, आर्बिटरी फंक्शन। उसके बाद में नोट दिया है द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ C2 इज इक्वल्स टू AC1 प्लस B। अगर इस टाइप का सॉल्यूशन है
तो वेयर ए और बी क्या होते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड है, नोट में ये दिया है कि इफ P1ux प्लस P2uy प्लस P3uz इज इक्वल्स टू R इज़ अ लीनियर पीडी। ये अगर लीनियर पीडी है जिसकी ऑर्डर 1 है तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन P1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन P2 इज इक्वल्स टू dz अपॉन P3 इज इक्वल्स टू du अपॉन R। सिंपली dx dy dz du लिखना है और नीचे में P1 P2 P3 और R लिखना है। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 इन द फॉर्म। उसका फॉर्म कैसे रहेगा, ऐसे u1 ऑफ x, y, z, u इज इक्वल्स टू c1 और u2 ऑफ x, y, z, u इज इक्वल्स टू c2, u3 ऑफ x, y, z, u इज इक्वल्स टू c3। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, फिर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो f ऑफ, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट निकालना है, c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू 0 और f क्या रहेगा, आर्बिटरी फंक्शन। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्टेप 1 में जो भी इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में लिखो, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर हमें कर्व्स मिलते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए ये मेथड यूज़ करना है, f ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है।